मुझे यकीन नहीं होता कि उस तयंग ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। अगर इस शादी के लिए हाँ करना मेरी मजबूरी थी तो वो तो मना कर ही सकता था ना, लेकिन नहीं। क्योंकि वो मैं चल शराब किम, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। अगर तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहना मेरी मजबूरी थी तो तुम तो मना कर सकते थे ना, लेकिन नहीं। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो मिस्टर किम ताehyung, हम सिर्फ घर वालों के और दुनिया के सामने हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसा कोई भी रिश्ता मैं नहीं चाहती। I just hate you किम ताehyung, I hate you। ठीक है, मैं भी कोई मरा नहीं जा रहा तुमसे रिश्ता बनाने के लिए। और ये क्या, तुम किस बात पर मुझ पे इतना रोब जमा रही हो? हाँ, अगर तुमने वी को खोया है तो हमने भी उसे खोया है। जितना दुख तुम्हें उससे खोने का है उतना हमें भी है। प्लीज शांत हो जाओ। आज तो तुम दोनों की शादी की पहली रात है और आज ही तुम लोग झगड़ा कर रहे हो। तुम तो चुप ही रहो, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। एक मिनट, मेरी वजह से? तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, जवाब देकर जाओ। कुकी जी, वो मुझे कह रहा है। मैं थोड़ी ना आपको दिखाई देता हूँ। थोड़ी देर के लिए मेरे यहाँ से चले जाना ही बेटर है। समझता पता नहीं क्या है खुद को। हाँ, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? भूलो मत, ये मेरा भी रूम है। तो ठीक है, तुम्हारे सामने वो सोफा पड़ा है, तुम उस पर जाओ। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। नकचड़ी कहीं की। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। सच मंकी हीज। अब दिमाग में मुझे गालियां देना बंद करो। हाँ, तो मैं जा रहा हूँ सोफे पे सोने, भले ही मेरी कमर अकड़ जाए। हाँ, सो गई क्या? हे मिस नकचड़ी, तुम चाहती हो या नहीं? हाँ, जा रहा हूँ, लेकिन कल काउच पे तुम्हें सोना होगा। जोनी, मैं क्या कहती हूँ कि जिन हालातों में देखो की शादी हुई है, मुझे नहीं लगता कि वो दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह रह पाएंगे। उन्हें एक दूसरे को समझने की जरूरत है और इसके लिए उन्हें एक साथ टाइम बिताना बहुत जरूरी है। तो क्यों ना हम लोग उन्हें कहीं घूमने भेजें? लेकिन जीनू, क्या तुम्हें लगता है कि कुकी ते के साथ कहीं भी जाने को मानेगी? मानेगी डैड, जरूर मानेगी, और ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। लेकिन तुम ये करोगी कैसे बेटा? डैड, आपको याद है हमारी बुसान वाले ब्रांच में पिछले कई महीनों से कुछ गड़बड़ चल रही है और मैं और युंगी ऑलरेडी लंदन एंड यूएस की ब्रांचेस संभाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ते और कुकी को ही वहां पर जाना होगा, क्योंकि कोरिया की सारी ब्रांचेस उन दोनों की रिस्पांसिबिलिटी है। एंड कुकी कभी नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से बिजनेस में कोई भी नुकसान हो, तो हम उन्हें बिजनेस के बहाने वहां पर भेज देंगे। लेकिन बेटा, बात तो साथ में वक्त बिताने की है ना, और अगर हम उन दोनों को ऐसा कहकर भेजेंगे तो क्या तुम्हें लगता है कि कुकी वहाँ पर काम के बिना ते की तरफ ध्यान भी देगी? मॉम, आप क्यों टेंशन ले रही हो? उनके साथ सुबिन भी वहाँ पर जाएगा। वहाँ पर साइट का काम भी है जो कि कुकी और ते को देखना होगा। बस बाकी सारा काम सुबिन संभाल लेगा। एंड आई विल मेक श्योर कि सुबिन ये ध्यान रखे कि ते और कुकी साथ में ही रहें। आई होप कि जैसे तुम बोल रहे हो वैसा ही हो। तो हम कल ही अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। डैड, हाँ, ये बिल्ला भी यहाँ। चुप कर घोड़े की शक्ल वाले, वरना श्राप दे दूंगा। तुम दोनों लड़ना बंद करो, वरना मेरी पिंक स्लीपर ना आज तुम दोनों की गाल पर छप कर ही रहेगी। कितने दिनों बाद ये सब फिर से खुलकर हंस रहे हैं। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। वो डैड, मुझे आपको कुछ पूछना था। हाँ बेटा, बोलो। वो डैड, हमारी कंपनी का मॉडल ऑलरेडी तय है और मुझे एक फीमेल मॉडल की जरूरत है, क्योंकि हमारी नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में कपल रिंग्स और कपल आउटफिट्स होंगे। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना ते के साथ कुकी मॉडलिंग करें, और वैसे भी ये दोनों काफी फेमस हो चुके हैं एज अ कपल शादी के बाद। क्या कहा तुमने? कोई बात नहीं, मैं कोई और मॉडल ढूंढ लूंगा। मेरा मतलब है तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है शुगा।
हम लोग उन लोगों से बात करके फाइनल कर देंगे। और वैसे भी हम लोग उन लोगों को करीब लाने के आइडिया सोच ही रहे थे, तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ओह क्या डैड, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। तो ये फाइनल रहा, पहले देखो तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग करेंगे और फिर बुसान के लिए निकलेंगे। ये बुसान का क्या सीन है? फिर हॉबी शिखा को अपना प्लान बताता है। ओह वी शुड मेक है। देखो तो सही कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। इसे उठाऊं क्या? नहीं उठाया तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। टी, टी, सोने दो ना। हाँ, एक तो मैं तुम्हें उठा रही हूँ कि तुम ऑफिस के लिए लेट ना हो जाओ, लेकिन तुम हो कि ऊपर से मुझे भी चिल्ला रहे हो। हाँ, पड़े रहो यहीं पे। एक तो काउच पे सुला दिया और फिर नींद से जगा दिया और फिर चिल्लाकर चली गई। सही कहा है किसी ने, ये बिल्लियाँ होती ऐसी है। पता नहीं घर में आज मीटिंग क्यों रखी है। सुबीन तुम ऐसा करो, जाकर देख कर आओ कि देव अभी तक आया कि नहीं। जी मैम। मैं ज्यादा लेट तो नहीं हुआ ना? नहीं जीजू, आप आर्मी को तो पहले आ गए। मेरा मतलब नहीं सर, आप चेयरमैन से पहले आ गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैंने आज की ये मीटिंग एक खास मकसद के लिए रखी है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे तेकुक शादी के बंधन में बन चुके हैं और इसी खुशी में हमारी लंदन की कंपनी के लिए तेकुक एज अ कपल मॉडल रहेंगी। सो मैं तुम दोनों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम दोनों को इस डिसीजन से कोई ऑब्जेक्शन है? मुझे तो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है डैड। अब डैड जब आपने डिसीजन ले ही लिया है तो मैं भी रेडी हूँ। That's like my good kids। अब आप सब लोग जा सकते हैं, लेकिन मुझे तेकुक से एक जरूरी बात करनी है। टेकुक और आरएम के अलावा बाकी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। देखो बच्चों, सॉरी तुम लोगों को लेट बताने के लिए, लेकिन तुम लोगों को अगले 2 दिनों में बुसान भी जाना होगा। देखो चले तो शुगा या हॉबी भी जाते, लेकिन वो दोनों लंदन और यूएस की ब्रांचेस के लिए जिम्मेवार हैं। और हमारी कोरिया की ब्रांचेस जब तुम लोगों के पास है तो तुम्हें ही जाना होगा। एक्चुअली वहाँ पर कुछ महीनों से गड़बड़ चल रही है, तो तुम वो भी देखना होगा और साइट का काम भी वहाँ पर अधूरा है, तो वो भी कंप्लीट करवाना होगा। ठीक है डैड, जैसा आप कहें। अब मैं तो आपकी बात क्यों ही टालूंगा। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। फिर आरएम भी वहाँ से चला जाता है। वैसे वाइफी, पहले तुम कभी बुसान गई हो क्या? डोंट कॉल मी डैड, यू आर नॉट माय हस्बैंड। पर तो ऐसे रहा है जैसे बुसान तो सिर्फ यही गया है, इडियट कहीं का। फिर कुकी भी वहाँ से चली जाती है। हाँ, मुझे फिर से ये आवाज सुनाई दी। मुझे वी से बात करनी ही होगी। यही सही मौका है। अभी तो कुकी स्टडी रूम में अपना काम कर रही है, उससे तो टाइम लगेगा, तो मैं वी से बात कर ही लेता हूँ। वी, वी, कहाँ हो तुम? क्या हुआ थे? क्या बात करना चाहते हो मुझसे? पहले तो तुम खुद ब खुद आ जाते थे, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया? जब से कुकी से मेरी शादी हुई है, तब तुम मुझे कुछ खास नहीं मिल पा रहे। क्या हो गया तुम्हें? ऐसी बात नहीं है थे। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो मैं ऐसे तुम्हारे रूम में आता जाता अच्छा नहीं लगता। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारी उस नकचड़ी कुकी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया हो। थोड़ा पेशेंस तो रखो, उन्हें मूव ऑन करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ हाँ थे, बोलो। वो बात ये है कि वाह
वाह क्या टाइमिंग है वाइफी। मैंने कितनी बार कहा कि मुझे ये मत बुलाया करो, और ये क्या, तुम बेड पर क्या कर रहे हो? हाँ, जाओ और चुपचाप जाकर अपने काउच पे सो जाओ। हाँ। ओ हेलो, आज तुम्हारी टर्न है काउच पे सोने की। मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला आज। तुम्हें काउच पे सोना है तो काउच पे सो, नहीं तो बेड तो तुम्हें मेरे साथ शेयर ही करना पड़ेगा। हाँ, तुम कितने बेशर्म हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की को काउच पे सोने के लिए कहते हुए? हाँ, कल लड़की को आई थी क्या मुझे काउच पे सोने के लिए कहते हुए? इडियट कहीं का। वैसे अगर तुम चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकती हो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जस्ट शट अप यू इडियट। हाँ जिमी, आज तुम इतनी जल्दी सो गई? बेबी, ये क्या आपको जवाब क्यों नहीं दे रही? बेबी क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? एक मिनट, तुम मेरी तरफ तो देखो। क्या हुआ बेबी, किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? शुगर, हम कितने टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन बेबी नहीं हो रहा। क्या हम, डॉक्टर ने भी हमसे कहा कि हम दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या हम हमेशा बेऔलाद रहेंगे? बेबी तुम इतना ओवरथिंक क्यों करती हो? जो काम जिस टाइम पे होना होता है उसी पे होता है। अब तुम सो जाओ। डोंट टेक टेंशन बेबी। सुबह हो गई क्या? कैसे बेबी मिली है? उठाकर भी नहीं जाती। मुझे तो अभी भी नींद आ रही है, मैं तो सो रहा हूँ। हाँ, ये इडियट अभी तक सो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इंसान इतना बेपरवाह कैसे हो सकता है। आज इसका शूट है और ये गधे घोड़े बेचकर सो रहा है। उठो। क्या है वाइफी, क्यों चिल्ला रही हो? तुम जाग रही थी तो जवाब क्यों नहीं दिया? मैं कब से तुम्हें जगा रही हूँ। वेल, आज फिर से तुम बेड पे कब्जा कर लोगी तो मैंने सोचा कि थोड़ा ज्यादा सो लेता हूँ। काउच पे तो नींद आने से रही है। You know what? तुम सच्ची में इडियट हो। चली गई क्या? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वी के साथ भी ऐसे झगड़ती थी क्या? मैम, हमें शूट के लिए और कितना टाइम वेट करना होगा? अभी तक तो इस इडियट को आ जाना चाहिए था। मुझे लगता है मेरे उठाने के बाद फिर से सो गया होगा। इडियट कहीं का। तुम रुको, मैं कॉल करके देखती हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मैडम, बंदा हाजिर है। Shall we start? यस सर, पहले आप लोगों को कपल वॉक करनी होगी। वो होता है ना हैंड इन हैंड वाला। परफेक्ट, अब थोड़ी सी कपल शॉट्स। मुझसे दूर रहो। अब कपल शॉट है तो क्लोज तो आना ही होगा। एक मिनट, आप लोग कपल होना तो थोड़ा सा क्लोज आइए ना प्लीज। क्यों, कहा था ना। चलिए टीम सर, अब आप मैम को देखा कीजिए। कुकी, कैसा रहा तुम लोगों का आज का दिन बेटा? मॉम, मेरा दिन तो बहुत अच्छा था। आई थिंक मैडम जी का भी अच्छा ही था। मम्मा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तुम भी ना कोई मौका नहीं छोड़ते उसे इरिटेट करने का। अब मैंने कहाँ कुछ कहा।
मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ कि आज बेड पर सोने की टर्न मेरी है, तो मैं अभी शॉवर लेने जा रही हूँ, तो मेरे आते तक तुम यहाँ से हट जाना। हाँ हाँ हट जाऊंगा, तुम आराम से जाओ। इडियट। ते कौन है जो इतनी रात को चिल्ला रहा है? दिन में वो लड़ती रहती है और अब हाँ तुम्हें पता है ना कि कुकी हमारे सामने ही सो रही है, और अगर उसने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। डोंट वरी ते, वो मुझे नहीं देख सकती, लेकिन अगर उसने मुझे तुमसे बातें करने सुन लिया तो वो समझेगी कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि बालकनी में जाके बात करते हैं। चलो मेरे साथ। फिर ते और भी बालकनी में चले जाते हैं। तुम बताओ, तुम मुझसे कौन सी बात पूछना चाहते थे? अरे हाँ, जब से कुकी से मेरी शादी हुई है तब से जब वो मेरे आसपास होती है तो मुझे एक आवाज सुनाई देती है। हाँ, कैसी आवाज थे? जब भी वो आवाज आती है मुझे ऐसा लगता है कि कुकी मुझसे कुछ बोल रही है, लेकिन वो तो बिल्कुल शांत खड़ी होती है। इस